हेलो साथियों साथियों 2023 में क्या आप भी सर्च कर रहे हो कि आपको ऐसे टॉप 5 स्टॉक मिल जाए जिनमें आने वाले टाइम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो आपके लिए, एक अच्छा यानी कि रिटर्न्स वो आपको निकाल के दे सके। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा टॉप 5 स्टॉक्स। उनकी मैंने कंप्लीटली एनालिसिस की है, उनके मैं आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, देखो इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, मैं आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में वो बताऊंगा। 5 स्टॉक्स बताऊंगा जहां पे आपको मिनिमम स्टॉप लॉस, देखो मार्केट है, मार्केट में रिस्क और रिवार्ड अपने को खेलना पड़ता है। तो मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आपको एक अच्छा रिटर्न्स यानी कि 1:3 का रिटर्न्स यहाँ पे मेरे को दिख रहा है आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर का। इसका अगर आप टारगेट लेके चलते हो, एक स्विंग ट्रेड लेके चलते हो 3 से 4 महीने का टारगेट लेकर, तो 1:3 का टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ टोटल 5 ऐसे स्टॉक्स जो ब्लू चिप कंपनियां तो है ही, साथ में उनका यानी कि जो कंसोलिडेशन टाइम है वो भी अच्छा हो चुका है और आपको एक अच्छी प्राइस पे वो स्टॉक मिल रहे हैं। डेफिनेटली मैं इनमें से कुछ स्टॉक्स परचेज करने वाला हूं, तो आप अपने एनालिसिस करके ये स्टॉक परचेज कर सकते हो। पहला स्टॉक रहने वाला है वो है यहाँ पे IRCTC। ये गवर्नमेंट की कंपनी है। IRCTC इंडियन रेलवे के अंडर काम करती है और देखो इसका जो कंसोलिडेशन टाइम है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन टाइम हो चुका है। रिसेंटली ये दिसंबर में आया था इस लेवल में। दिसंबर में ये आपके यहाँ पे 650 से लेकर के 600 के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। हालांकि एक टाइम ये 20-25 रुपये डाउन भी आ गए थे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा रुका नहीं। तो ये जो इसका फेज़ है ना, ये इसका कंसोलिडेशन टाइम है, ये इसका कंसोलिडेशन फेज़ है। यहाँ से ये कुछ डाउन गया लेकिन फिर कंसोलिडेशन करके अपर साइड में निकला। तो इसका यहाँ पे आपको 600 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के जरूर, यानी कि 30 रुपये का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हो। पहला टारगेट यहाँ पे 675 रुपये होगा, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट होगा ना, जब 650 का ब्रेकआउट होगा तो 675 रुपये इसका पहला टारगेट होगा और इसका सेकंड टारगेट है 725 रुपये, यानी कि 1:3 से भी ज़्यादा। यानी कि आपको यहाँ पे 30 रुपये ओनली फॉर स्टॉप लॉस लेना है और आपको 1:3 का यहाँ पे टारगेट है वो देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्टली ये 625 के लेवल को छू सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर ये वापस 600 के लेवल को नीचे की तरफ में ब्रेक करता है तो 30 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के अपने को यहाँ से IRCTC से एग्जिट करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है सिप्ला। सिप्ला में एक अच्छी खासी डाउन साइड की गिरावट आ चुकी है। आपको मालूम होगा सिप्ला में अभी एक अच्छी डाउन साइड की गिरावट आई है और ये गिरावट इसको यानी कि 1200 के लेवल से सीधा इसको डाउन में लेके आ रही है। 1200 रुपये के लेवल से ये यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अभी जो रिसेंटली सिप्ला जो फॉर्मेशन बना रहा है वो यहाँ पे है लोअर हाई, यानी कि पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा। सिप्ला है जो पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो सेकंड टारगेट रहेगा मेरा सिप्ला का। और सिप्ला में यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस आपको लेना है, डेफिनेटली आपको 30 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ में खेलना है। अगर ये 895 रुपये के आसपास में आता है तो इससे वापस एग्जिट करेंगे अपन, 895 पे एग्जिट करेंगे। और डेफिनेटली इसे आज 9 मई है, 9 मई 2023, तो डेफिनेटली इसमें मैं आज ही पोजीशंस बनाऊंगा, क्योंकि जो इसकी 3 कैंडलें हैं ना वो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। इसकी 3 बाइंग कैंडलें हैं वो बहुत ही यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी ये कैंडलें वर्क करेगी। और इसका जो सिप्ला का पहला टारगेट होगा यहाँ पे इस लेवल्स को ये ब्रेकआउट करेगा तो इस सिप्ला का पहला टारगेट होगा 1000 रुपये। और 1000 पे अगर ये कुछ टाइम कंसोलिडेशन करता है ना सिप्ला, 1000 रुपये पे कुछ टाइम कंसोलिडेशन करके यहाँ से निकलता है तो हो सकता है ये आपको 4 से 6 महीने के अंदर 1100 रुपये के लेवल भी दिखा दे। लेकिन स्ट्रिक्टली अपने को स्टॉप लॉस फॉलो करना है। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 895 रुपये पे। जैसे ही सिप्ला अगर अपने को दिखता है तो अपन वहाँ से एग्जिट करेंगे, बाद में कुछ भी हो दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। बस यही होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस है वो आपको डिफाइन पहले से करके रखना चाहिए। इस लिस्ट में मेरा स्टॉक नंबर 3 है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मैं वैसे ही काफ़ी बुलिश हूँ। हालांकि एक्सिस बैंक में जो अभी न्यूज आई थी, नेगेटिव न्यूज क्या थी एक्सिस बैंक में? एक्सिस बैंक में नेगेटिव न्यूज ये थी कि एक्सिस बैंक है ना सिटी बैंक के कुछ एसेट्स को खरीद रहा है। सिटी बैंक के कुछ एसेट्स को खरीद रहा, तो उसके चलते हुए एक्सिस बैंक में ये हल्की सी गिरावट आई थी। लेकिन देखो ये गिरावट आई ना तो भी एक्सिस बैंक में ज़्यादा जो बिग प्लेयर्स थे वो निकले नहीं है यहाँ से। सिटी बैंक का जो कारोबार है वो एक्सिस बैंक ने खरीदा। कुछ लोगों ने इसे नेगेटिविटी में ऐसे लिया कि सिटी बैंक पहले से लॉसेस में चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी एक दिन। लेकिन ये वापस इसी रेंज में वापस कंसोलिडेशन कर रहा है और कंसोलिडेशन करके जैसे ही ये यहाँ पे 880 के लेवल्स को निकालेगा, एक्सिस बैंक 880 के लेवल्स को निकालेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली इसके टारगेट इसका हाई होगा। और अगर आप इसमें थोड़ा लंबा व्यू लेके चल रहे हो तो एक्सिस बैंक आपको मल्टीवैगर यानी कि आने वाले टाइम पे 1050 और 1200 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन उसका टाइम आपको थोड़ा सा लंबा लेके चलना पड़ेगा।
तो ये टारगेट्स होंगे आपके स्टॉक नंबर 3 एक्सिस बैंक में, और इस टाइम पे अच्छा मार्केट बुल रन है। और इसके बाद में स्टॉक नंबर 4 पे अगर मैं आता हूँ तो स्टॉक नंबर 4 पे है मेरा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा अभी क्या होता है कि अभी जितनी भी टेक कंपनियां हैं ना हिंदुस्तान की, उनका कुछ प्रॉफिट वाला रिजल्ट्स है वो कुछ अच्छा नहीं आता है। रीजंस क्या है आपको ध्यान है, अमेरिकन बैंकों में यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिला। यहाँ पे टेक महिंद्रा का जो कंसोलिडेशन है ना, ये बहुत ही स्वीट लग रहा है मेरे को। टेक महिंद्रा का कंसोलिडेशन टाइम है बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली एक टाइम ब्रेकआउट हुआ था, इस टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, एक अच्छी बाइंग आई थी, फिर उसके बाद में भी ये इसको सस्टेन किया था। लेकिन ये टेक महिंद्रा है ना, टेक महिंद्रा का रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन आईटीसी यानी कि टीसीएस का भी रिजल्ट्स ठीक नहीं आया था। और टीसीएस के साथ में इन्फोसिस, दो टेक कंपनी है ना, उनका रिजल्ट्स ठीक नहीं आया था। तो उनके रिजल्ट्स की वजह से सारी टेक कंपनियां गिरी है, तो टेक महिंद्रा भी टेक कंपनी है, इस वजह से डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी। लेकिन फिर भी अगर अपन इसे देखते हैं तो टेक महिंद्रा ने यहाँ पे अपने आप को संभालने की कोशिश की है, और इस वाले लेवल से, इस वाले यानी कि डेफिनेटली 1,000 रुपये वाले लेवल से वापस ये बुल कर रहा है। और अगर अपन इसमें बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 995 रुपये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। डेफिनेटली बड़ा स्टॉक है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, यानी कि 40-45 रुपये का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करता है 1100 रुपये के लेवल को, अगर ये ब्रेकआउट करता है टेक महिंद्रा, तो डेफिनेटली आपको 1200 और फिर नेक्स्ट टारगेट है वो आपको 1400 देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इनके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी इसका जो ब्रेकआउट लेवल है, ये पिछला स्विंग हाई है, अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है यानी कि 1160 को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छा एक बुल रन है वो देखने को मिलेगा। 1150 से 1160 के बीच में अगर ये क्लोज करता है तो एक अच्छा आपको बुल रन देखने को मिलेगा टेक महिंद्रा में। तो टेक महिंद्रा का कंसोलिडेशन टाइम है वो भी अच्छा हो चुका है, तो इसलिए ये स्टॉक भी मेरी वॉच लिस्ट में है। और मेरी वॉच लिस्ट में है नंबर 5 पे जो स्टॉक्स है वो है टाटा पावर। पावर के क्षेत्र में आपको मालूम है काफ़ी संभावनाएं हैं पावर के क्षेत्र में, तो इसीलिए टाटा पावर भी डेफिनेटली मेरी वॉच लिस्ट में है यहाँ पे। और टाटा पावर्स के जो अभी आने वाले टाइम पे इसका उद्योग है वो ज़्यादा स्थापित होगा, यानी कि टाटा पावर के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोग हैं वो पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि पावर्स का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है। टाटा पावर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये है 190 से 195, 190 से 195 के लेवल को ये काफ़ी अच्छा यानी कि सपोर्ट ले रहा है इस पर। वैसे 200 का जो लेवल है उस पर भी काफ़ी लंबे टाइम रुका है, लेकिन अब ये इस पीरियड को ये निकालेगा, इस रेंज को ये निकालेगा। जैसे ही यहाँ पे अगर अपन एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने को 8 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस डेफिनेटली ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस अगर आप लेना सीख गए तो समझो आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए। तो यहाँ पे 8 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है। पहला टारगेट अपना 220 रुपये होगा, और अगर ये 230 रुपये के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहता है, 230 रुपये के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर आपके टारगेट हैं वो इसके 250 रुपये के भी हो सकते हैं। तो साथियों ये टॉप 5 स्टॉक मैं आपको बताया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।